बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? दुनिया में कुछ मौजज़ात ऐसे भी हुए हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। जैसा कि कुछ नौमौलूद बच्चों का अपनी माँ की गोद में ही बातें करना। इसकी असनादी हैसियत क्या है, ये वाक़या किस कुतुब में मौजूद है, इसका जिक्र आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद में किसी बच्चे ने बात नहीं की सवाए 3 बच्चों के। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, दूसरा जुरेज वाला बच्चा। ये जुरेज नामी शख्स बड़ा इबादत गुजार था। इसने एक इबादत खाना बनाया और इसमें रहता था। वो नमाज पढ़ रहा था कि इसकी माँ आई और इसे बुला के कहा, ए जुरेज। तो वो दिल में कहने लगा कि या अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है तो दूसरी तरफ मेरी नमाज। मैं नमाज पढ़ने जाऊं या अपनी माँ की तरफ। आखिर में वो नमाज ही पढ़ने में मसरूफ रहा। इसकी माँ वापस चली गई। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो वो फिर आई और फिर पुकारा, ए जुरेज। वो कहने लगा, ए अल्लाह, मेरी माँ पुकार रही है और मैं नमाज में मसरूफ हूँ, अब मैं क्या करूँ? आखिर वो नमाज में ही लगा रहा। इसकी माँ अगले दिन फिर आई तो वो फिर नमाज पढ़ रहा था। इसने फिर पुकारा, ए जुरेज। वो कहने लगा, ए रब, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ तेरी नमाज। बहरहाल वो अपनी नमाज में ही मशगूल रहा। इसकी माँ ने कहा, या अल्लाह, इसको इस वक्त तक वफात ना देना जब तक ये फाहिशा औरत को मुंह ना देख ले, यानी इनसे इसको सबक ना मिल जाए। फिर बनी इसराइल में जुरेज का और इसकी इबादत का चर्चा होने लगा। और बनी इसराइल में एक बदकार औरत रहती थी जिसकी खूबसूरती ज़रबुल मिसल थी। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं जुरेज को फितना में डाल दूं। फिर वो औरत जुरेज के सामने गई, लेकिन जुरेज ने इसकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। आखिर वो एक चरवाहे के पास गए जो जुरेज के इबादत खाने में आया करता था। इसने इससे ज़ना किया, जिससे वो औरत हामला हो गई। जब इसने बच्चे को जन्म दिया तो कहने लगी, ये बच्चा जुरेज का है। लोग ये सुनकर इसके पास आए, इसे इबादत खाने से बाहर निकाला और इसके इबादत खाने को गिरा दिया और इसको मारने लगे। वो बोला कि तुम्हें क्या हुआ है? इन्होंने कहा, तुमने इस बदकार औरत से बदकारी की है जिसके नतीजे में ये बच्चे ने जन्म दिया है। जुरेज ने कहा, वो बच्चा कहाँ है? लोग इसको लाए तो जुरेज ने कहा कि ज़रा मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूँ। फिर नमाज पढ़ी और इस बच्चे के पास आकर इसके पेट पर हाथ रखा और बोला, ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? वो बोला कि फलां चरवाहा है। ये सुनकर लोग जुरेज की तरफ दौड़े और इसको बोसा देने लगे, इसे छूने लगे और कहने लगे, हम तेरा इबादत खाना सोने और चांदी से बना देते हैं। वो बोला, नहीं, जैसा था वैसा ही मिट्टी का बना दो। तो लोगों ने बना दिया। तीसरा, बनी इसराइल में एक बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा था। इतने में एक बहुत ही खूबसूरत जानवर पर बैठा हुआ एक खुश शक्ल सवार गुजरा। तो इसकी माँ इसकी तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को इस सवार जैसा बना दे। ये सुनते ही इस बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ा और सवार की तरफ मुंह करके इसे देखने लगा और उसे देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे इसकी तरह ना बनाना। इतनी बात कि फिर वो बच्चा माँ का दूध पीने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, गोया कि मैं इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली को चूस कर दिखाया और बताया कि लड़का इस तरह दूध पी रहा था। फिर एक लौंडी उधर से गुजरी जिसे लोग मार रहे थे और कहते थे कि तूने बदकारी की है और चोरी की है। वो कहती थी कि मुझे अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो ही मेरा वकील है। तो इसकी माँ ने कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह ना बनाना। ये सुनकर बच्चे ने फिर दूध पीना छोड़ा और इस औरत की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, मुझे इस लौंडे की तरह बना दे। इस वक्त माँ और बेटे में गुफ्तगू हुई तो माँ ने कहा, जब मैंने उस अच्छी सूरत वाले आदमी की तरह कहा तो तूने कहा कि मुझे वैसा नहीं बनना, और जब मैंने इस लौंडी जैसा जिसे लोग मार रहे थे और कह रहे थे कि इसने बदकारी और चोरी की है, इस जैसा ना बनाना, तो तुमने कहा कि या अल्लाह, मुझे इस जैसा ही बना दे। ये क्या माजरा है?
बच्चा बोला, वो सवार एक जालिम शख्स था। मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इसकी तरह ना बनाना। और इस लोंडी पर लोग तोहमत लगा रहे थे और गलत बयानी कह रहे थे कि इसने चोरी की है, हालांकि इसने ना तो जिना किया है और ना ही चोरी की है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह मुझे इस जैसा बना दे। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है और अल्लाह ताला के मोजज़े किसी भी चीज़ से परे नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है और हर चीज़ उसकी कुन की मोहताज है। वो कुन कहे और फायकुन हो जाता है। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।